नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक जबरदस्त क्लाइमीटर दिखाने वाला हूँ। ये जो क्लाइमीटर है वो एसटीसी कंपनी का, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बता दूंगा। क्योंकि ये क्लाइमीटर अगर आप एसी का, फ्रिज का, माइक्रोवेव का, वॉशिंग मशीन का, कोई भी अप्लायंस का अगर काम करते हो तो इस तरीके का स्मार्ट क्लाइमीटर अगर आपने यूज किया तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने को जो अप्लायंस के अंदर का जो प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए या प्रॉब्लम अगर आप एक्यूरेटली फाइंड कर पाए तो आप उसको आराम से और इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी एक क्लाइमीटर में आप देखोगे तो इधर दो प्रोब है राइट, चेक करने के लिए, और इधर एक क्लाइमीटर है। क्लाइमीटर का डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, क्लाइमीटर भी पूरा स्ट्रांग और बड़ा क्लाइमीटर है। आप देखोगे तो क्लाइमीटर की साइज वगैरह देख सकते हो, इतना बड़ा क्लाइमीटर है और बटन वगैरह पूरा स्ट्रांग है, मतलब लॉन्ग लाइफ है। इसके लिए क्लैम्प भी दिया हुआ है राइट। इस क्लैम्प का यूज करके आप इसका एसी सप्लाई का एम्पियर चेक कर सकते हो। क्लियर है। इसके अंदर अगर नजदीकी से मैं आपको दिखा देता हूँ क्लाइमीटर, इसके क्या क्या फीचर्स है राइट। इधर अगर आप देखोगे तो इस नीचे के साइड में इधर ये वोल्टेज, मतलब अपना जो इधर फी वोल्टेज और इधर ओम का सिंबल दिया है, मतलब इसके अंदर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। राइट साइड में कॉमन, मतलब इधर अपने को ब्लैक प्रोब इसमें कॉमन में डालना है। क्लियर है। ब्लैक प्रोब अपन डाल देंगे इधर कॉमन में राइट। चलो डाल देता हूं मैं। रेड प्रोब अपन डाल देंगे इसके अंदर वोल्टेज के साइड में राइट। इसका यूज करके अपन बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस इसके अंदर चेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में जो क्लाइमीटर मिलते हैं इसके अंदर अपन हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चेक नहीं कर सकते। अप टू 200 एम्पियर 200 इधर अगर इसके ऊपर सेट कर दिया और इसके अंदर कोई भी लाइन का या न्यूट्रल का वायर इसके बीच में अगर क्लैम्प कर दिया तो इसका अपन एम्पियर चेक कर सकते हैं। किधर? अप टू 200 एम्पियर तक। अगर उससे भी ज्यादा एम्पियर चेक करना है, 200 से ऊपर, मतलब 200 से लेके 1000 एम्पियर तक। 1000 एम्पियर अगर कमर्शियल में आपको चेक करने की जरूरत पड़ी, नॉर्मली डोमेस्टिक चीज में किधर भी आपको 1000 एम्पियर चेक करने की जरूरत नहीं राइट। उसके बाद आएगा ये वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज इधर दिखा हुआ है, एसी वोल्टेज इधर अप टू 20 वोल्टेज, मतलब 20 वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज को अपने को चेक करना है तो इसके ऊपर चेक करो, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई मिलेगी। अगर 20 वोल्टेज से ऊपर का वोल्टेज है, मतलब जैसे 230, अगर ट्रांसफार्मर है, जैसे लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 18 वोल्टेज या 13 वोल्टेज, जो भी ट्रांसफार्मर है इसका आउटपुट इसके ऊपर चेक करो। अगर उससे बड़ा वोल्टेज है, मतलब 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 3 फेज, सिंगल फेज का जो भी वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। किधर? 750 वोल्टेज के ऊपर इसको चेक करना पड़ेगा, एसी वोल्टेज राइट। ये हो गई एसी वोल्टेज के बाद इसको अपन 3 फेज का भी वोल्टेज इसका यूज करके चेक कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रांग है, मतलब हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर और हाई रेजिस्टेंस की अगर कोई चीजें आपको चेक करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो राइट। उसके बाद आता है डीसी वोल्टेज पे। डीसी वोल्टेज की अलग अलग रेंज है, अप टू 1000 वोल्टेज, अप टू 20 वोल्टेज और अप टू 200 मिली वोल्टेज राइट। मतलब अगर 20 वोल्टेज से ज्यादा 1000 वोल्टेज तक अगर आपको डीसी सप्लाई चेक करना है तो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हो। अगर आपको अप टू 20 वोल्टेज, मतलब 5 वोल्टेज, 7 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, 12 वोल्टेज अगर चेक करना है तो अप टू 20 पे चेक कर सकते हो। अगर उससे भी नीचे, मतलब 1 वोल्टेज से नीचे, मतलब 100 मिली वोल्टेज, 200 मिली वोल्टेज या 50 मिली वोल्टेज, अगर इस टाइप का मिली वोल्टेज चेक करना है तो इसके ऊपर चेक कर सकते हो। क्लियर है। ये हो गया अपनी वोल्टेज रेंज, इधर से लेके इधर तक राइट। इधर से एसी वोल्टेज, इधर 2 रेंज है एसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज में 3 रेंज है राइट। एम्पेयर में इधर 2 रेंज है एसी एम्पेयर चेक करने के लिए। उसके बाद आता है अपना डायोड मोड और कंटिन्यूटी मोड। डायोड मोड पे आप इसका क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे आप इसका ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर सकते हैं कोई भी पीसीबी के अंदर का, या डायोड चेक कर सकते हैं इस डायोड मोड का यूज करके। अब इसके ऊपर लेना है अपने को। लेने के बाद अभी डायोड मोड आया है, उसके बाद इसके उधर ही अपने को कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट का बटन दबाओ, ये कंटिन्यूटी के ऊपर सेट हो गया। अभी आप इसके अंदर का कंटिन्यूटी देख सकते हैं, इधर कंटिन्यूटी का बजर बजेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। ओके, आप देख सकते हो इधर राइट। ये देखो कंटिन्यूटी पे ऊपर लगा दिया तो कंटिन्यूटी का बजर बज रहा है राइट। ये कंटिन्यूटी बराबर, ये समझ में आया कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करना है। उसके बाद अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, रेजिस्टेंस की बहुत सारी अलग अलग रेंजेस इसके अंदर दिए हैं। मतलब कोई भी सेंसर हो उसका रेजिस्टेंस चेक करना है, मोटर है, कंप्रेसर है, कोई भी चीज है उसका अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए अलग अलग रेंजेस है। अगर अप टू 200 ओम, मतलब 200 ओम का अगर कोई नीचे वाला रेजिस्टेंस चेक करना है, जैसे एसी का कंप्रेसर है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम रेजिस्टेंस होता है, तो उसको अपन अप टू 200 पे चेक कर सकते हैं। अगर 200 ओम से ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे मेरा फैन मोटर है, अगर उसके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो मैं इसको अप टू 2 किलो ओम पे सिलेक्ट करके उसको चेक कर सकता हूँ, अप टू 2 किलो ओम राइट। अगर उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे कि कोई सेंसर का अप टू 2 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस, मतलब 2 किलो ओम के तकरीबन जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और उससे भी बड़ा कोई रेजिस्टेंस है, जैसे कि कोई सेंसर का रेजिस्टेंस है राइट। सेंसर का रेजिस्टेंस अगर एसी में अगर सेंसर चेक किया 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 15 किलो ओम, 20 किलो ओम के सेंसर होते हैं। अगर अप टू 20 किलो ओम तक का सेंसर है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा कोई रेजिस्टेंस है, उससे बड़े रेजिस्टेंस का अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं अप टू 200 किलो ओम।
और कोई इंडिकेटर वगैरह होते हैं उसके अंदर अगर कोई ज्यादा रेजिस्टेंस है मेगा ओम में, तो अप टू 2 मेगा ओम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उससे बड़ा 20 मेगा ओम तक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उससे भी बड़ा 200 मेगा ओम तक अगर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग रेंज है रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत जगह पे अपने को चेक करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप कोई अप्लायंस रिपेयर का काम कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद अगर इसके बाद लेके जाएंगे, ये आता है सी मतलब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसका टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए अलग प्रोब आएगा, उसका यूज करके आप इसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, राइट। अगर आप डिग्री सेल्सियस पे अभी इन्वायरमेंट टेम्परेचर दिखा रहा है कितना है 27, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाना है चेक करना है तो इसको सिलेक्ट का बटन दबाओ, अभी डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है कितना 81 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो भी इन्वायरमेंट टेम्परेचर है इसका आप चेक कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रिज का या एसी का टेम्परेचर चेक करना है, रूम का टेम्परेचर चेक करना है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आता है एनसीवी मतलब है नॉन कॉन्टेक्टेबल वोल्टेज। कॉन्टेक्ट किए बिना अगर आपको किस चीज के अंदर का अगर वोल्टेज चेक करना है तो इसका ये एनसीवी का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका यूज होता है। ये बोर्ड है, बोर्ड के पास लेके जाएंगे, इसके अंदर से कोई सप्लाई स्विच ऑन है तो इस तरीके से इधर इसका बजर बजेगा और इंडिकेटर लगेगा, राइट। अब देख सकते हो इस लाइन में से सप्लाई जा रहा है या इधर बोर्ड है, राइट। बोर्ड के बाद इधर अपना बजर बज रहा है, इसका मतलब इधर सप्लाई। ये नॉन कॉन्टेक्टेबल है वोल्टेज, मतलब कॉन्टेक्ट किए बिना भी इसके अंदर आप वोल्टेज देख सकते हैं। ये ऐसा मल्टीपर्पज क्लैमीटर है, हाई वोल्टेज कंप्रेसर को जाने वाले वोल्टेजेस, मतलब बड़ी लाइन 3 फेज लाइन, इसके अंदर इसका यूज कर सकते हो। और ये बहुत बढ़िया है, एचटीसी कंपनी का क्लैमीटर, इसका वारंटी और इसका यूज करने के लिए भी बहुत ईजी है। रेंज आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो।